क्वेश्चंस का बेसिक जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया हूं। यदि आप अभी क्वेश्चन को बना रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या निकाला। हेलो जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया और आज हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं? आपको हम इस क्वेश्चंस का बेसिक जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया हूं। यदि आप अभी क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप देखिए हम कैसे इसको बता रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे क्योंकि जैसा यहाँ लिखा हुआ है 6x² - 3 + 7x, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम अरेंज करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अरेंज कैसे करते हैं, तो हम इसको पहले लिखेंगे स्क्वायर -7x - 3, ये हो गया अरेंज। ऐसा किए पहले x² फिर x पे पावर 1 फिर यहाँ पे x पे पावर 0, हम लोग इस तरह से अरेंज किए। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। x यहाँ भी है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं x पे पावर 0 = होता है 1। ये x पे पावर 0 है यहाँ पे जो कि 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अब इसको करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप देखिए गौर से। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे विथ साइन चिन्ह के साथ गुना करेंगे। 6x² को -3x से गुना करते हैं तो मेरा हो जाएगा कितना, 6 3 जा 18x²। क्या हो जाएगा 18x² और माइनस लगा हुआ तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इस 18 को करेंगे मिडिल फैक्टर और 18 का फैक्टर करेंगे। इस तरह से फैक्टर करेंगे कि हमें जोड़ने और घटाने पे होना चाहिए -7x और गुना करने पे होना चाहिए 18x²। जोड़ने या घटाने पे -7x होना चाहिए और गुना करने पे 18x² होना चाहिए। देखिए हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे 18 का पहले करते हैं फैक्टर, लगाएंगे 2 से तो 9, 3 से तो 3 से फिर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा भैया आप लोग गौर से, हम इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 3 3 जा 9 और 9 में से माइनस करेंगे 2 को तो क्या होगा, मेरा हो जाएगा 7 और 9 2 जा क्या होगा 18। देखिए बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि 9x - 2x। लेकिन एक बात समझिए, हमको यहाँ पे चाहिए क्या -7x और हमने क्या किया, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 - 2 तो आ गया 7। लेकिन हमको -7 चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे -7 चाहिए। तो -7 कैसे आएगा, तो -7 लाने के लिए हमें बड़ा वाला अंक में माइनस होना चाहिए। जो मेरा बड़ा वाला अंक है यहाँ पे 9 और 2 में बड़ा वाला के आगे माइनस होना चाहिए, तभी वह -7x होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस और यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब देखो बाबू, ये माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7 और दोनों में बड़ा कौन है 9, उसके आगे में कौन सा साइन है माइनस, यहाँ लगा दिया माइनस। सेम यही चीज़ को यहाँ लिखिए, पर यहाँ पर चिन्ह देना है गुना का। अब देखो माइनस प्लस माइनस 9 2 जा 18x × x²। अब हम क्या करेंगे, आप लोग ये बात समझ गए होंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना यही फैक्टर करने में प्रॉब्लम होता बच्चों को। तो हमने आपको ये सिखा दिया। अब करना क्या है, जहाँ पे लिखा हुआ -7x वहाँ पे आपको लिखना है -9x + 2x, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे ला करके इसको पुट कर देते हैं।
देखिए गौर से आप लोग। तो लिखते हैं क्या, इसको एज वेल एज सेम उतार देंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन। कैसे लेंगे, देखो गौर से देखना, इन दो टर्म और इन दो टर्म के बीच लेंगे कॉमन। तो कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने एक वीडियो में बताया है कॉमन लेने का पूरा प्रोसेस, मैं यहाँ बता रहा हूँ। इन दोनों में 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो दोनों में हम 3 कॉमन कर लेते हैं। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो और x भी कॉमन कर लेते हैं। बचा क्या, अब इससे 3x से इसमें डिवाइड करेंगे, मेरा होगा 3 2 जा 6, x से x कट गया, बचा 1x, यहाँ पे क्या माइनस, और 3 से डिवाइड करो इसमें, 3 3 जा 9, और x कट गया, बचा क्या ये, तो यहाँ पे ये बचा। अब यहाँ प्लस साइन है, प्लस लगा देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम लेंगे यहाँ पे 1 कॉमन अपने मन से। कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है 5 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 5 × 1, ये दोनों बात सेम है, इसीलिए कुछ नहीं है तो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई में फ्री में मिलता है। अब देखिए इसको उतार दीजिए यहाँ पे, 2x - 3 ब्रैकेट बंद। अब आप एक चीज़ गौर करो बाबू कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये और ये दोनों का दोनों मेरा सेम है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही। यदि आपका ये और ये सेम नहीं होगा, समझिए आपका आंसर गलत है। हाँ एक बात और, आप ज़बरदस्ती मत पुरा देना इसको। कुछ बच्चा ऐसा भी होता है ज़बरदस्ती प्लस कर दिया, अपने मन से माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करना है, बाय प्रोसेस करना है। हमारे यहाँ एक माधव है, वो कभी कभी ज़बरदस्ती कर देता है, हम माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देगा, है कि नहीं? आप लोग ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। देखिए 3x + 1, एक बार इसको और इसको लिखिए एक साथ में, और इन दोनों में से दोनों कॉमन सेम है, एक बार इसको लिख देंगे। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए इस क्वेश्चन का, हाँ जीरोज चाहिए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या निकालना, हमें इसका निकालना, हमें जीरोज, पहले लिखा हुआ फाइंड द जीरोज। तो जब इसका जीरोज निकालना हो ना, तो यहाँ लगाएंगे 0 इक्वल टू 0, और इक्वल टू में लगाएंगे 0, और क्यों, क्योंकि निकालना है 0। देखिए थ्री एक्स + 1 = 0, 3x = इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, और इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, और ये मेरा आ गया 1 जीरोज। दूसरा हम यहाँ निकालते हैं, देखिए कुछ नहीं किए, यहाँ ये प्लस में था, इधर लाए माइनस में, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ गया। अब हम करेंगे क्या, ये मेरा एक हो गया मेरा अल्फ़ा, और एक हो गया मेरा बीटा, इसको बोलेंगे बीटा। हमने यहाँ से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 2 जीरोज फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या रहा है क्वेश्चन, यहाँ के बाद देखो बाबू यहाँ लिखा हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। अब कह रहा है कि ये जीरोज और इसका कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन बताइए, दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम उस रिलेशन को कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अब बता रहा हूँ साइड में, बस 1 मिनट आप देखिए। तो हमें निकालना क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो आप यहाँ पर लिख देना अच्छा से, रिलेशन बिटवीन जीरोज
एंड कॉफिशिएंट। अब देखिए कितना इजी है, हमें करना क्या है, रिलेशन निकालना है जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जीरोज को लिख लेते हैं और कॉफिशिएंट को वहाँ लिख लेते हैं, फिर हमें सॉल्व करने में आसान होगा। तो मेरे पास जो मेरा जीरोज है यानी कि अल्फ़ा, वो कितना है, -1/3। ठीक, मेरा बीटा कितना है, वो है 3/2। ठीक, और फिर मेरा कॉफिशिएंट जो है, हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा आप, कि कॉफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो उसी को हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कि 6x² - 7x -3, इसमें जो मेरा कॉफिशिएंट है इसका जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c होता है। तो फार्मूला में क्या कहीं माइनस का साइन है, कहीं माइनस का साइन नहीं है, सब जगह प्लस लगा हुआ है। तो आप यहाँ से कंपेयरिंग कर दीजिए भैया, है ना, आपका निकल जाए कॉफिशिएंट, ये a = और ये b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ होना था प्लस पर लिखा हुआ माइनस, तो हमारा b का वैल्यू क्या होगा, ये -7। और c का आगे में क्या प्लस, यहाँ होना था प्लस पर क्वेश्चन में दिया गया है माइनस, तो c का वैल्यू मेरा क्या होगा, ये -3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले a = 6, b = -7, c = -3। अब देखिए हमने इतना बात लिख लिया, अब हमें निकालना है दोनों के बीच का रिलेशन। तो हम करते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, बस सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग, सम ऑफ जीरोज। जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लिखा हुआ सम ऑफ जीरोज, किसका सम, तो जीरोज का। जीरोज मेरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ दीजिए आप, नाम में अर्थ छुपा हुआ है। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a -b/a, b/a। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, -1/3 प्लस बीटा कितना 3/2, और ये माइनस का साइन क्वेश्चन में पहले से लगा रखा, लगा दिए। b का वैल्यू कितना है, -7, और a कितना है, a दिया 6। ये माइनस का साइन क्वेश्चन में है और ये माइनस का साइन फॉर्मूला से आया है, याद रखिएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 एलसीएम लिए, और इस 3 से डिवाइड करो 6 में, 3 से डिवाइड दो 6 में, तो आपका आंसर आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो आंसर आएगा -2, और इस 2 से डिवाइड करो 6 में, तो आपका आंसर आया कितना, 3, और 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, आंसर आ जाएगा 6, यहाँ लिखेंगे हम लोग +6। एक मिनट, अच्छा ये 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो हो जाए क्या, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 होगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया 6। देखिए इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 चला गया, बचा कितना 7/6, और ये कितना है 7/6। हमने क्या देखा, हमने देखा कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है, LHS और RHS मेरा दोनों आपस में इक्वल हो गया। हमने क्या किया फिर समझिए, माइनस प्लस माइनस
9 में से 2 गया, बचा 7/6 था, मैंने 6 लगा दिया। और यहाँ पे ना ये साइन जो दिया है माइनस का, जो बड़ा का साइन होगा वही लगेगा। बड़ा 9 है, आगे में प्लस है, प्लस लगा दिए, आंसर आ गया। दूसरा मेरा क्या, दूसरा मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है क्या, C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अब आपका C क्या है, A क्या है, अल्फ़ा क्या, वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल, कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, और किसका गुना, तो जीरोज का। जीरोज क्या है, अल्फ़ा बीटा, गुना कर दिए। तो अल्फ़ा मेरा कितना है, अल्फ़ा है -1/3, बीटा है 3/2, और C कितना है, C का वैल्यू दिया -3, और A का वैल्यू कितना दिया है 6। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर दिए। और देखिए नीचे वाला को नीचे वाला से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई। बहुत बच्चा क्या करता है ना, यहाँ मिस्टेक से वो कोना कोनी मल्टीप्लाई करता है। ऐसा मत कीजिए कभी भी। वो होता है इक्वल में, यदि बराबर का साइन होता तब होता क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे सिर्फ सामना सामने मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। 3 1 जा 3, -3, और यहाँ पर क्या होगा, -3/6। आपने क्या देखा यहाँ पे कि LHS और RHS मेरा दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखिए गौर से, और यदि किन्हीं को कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इस क्वेश्चन को, यदि किन्हीं को समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिकैप करके देखिए, समझिए, और अपने दोस्त को भी बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।